वेलकम टू द ज़ुरान शो। आई एम प्रीटी श्योर दैट मूवी कांतारा तुमने ज़रूर देखी होगी और ये मूवी तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। लेकिन क्या तुम्हें पता है, मूवी में जो तुमने भूता कोला परफॉर्म करते हुए देखा है वो आज भी साउथ कन्नाडा में परफॉर्म करा जाता है और इससे जुड़ी कई इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। तो आज मैं तुम्हें भूता कोला यानी देवा वर्शिप के बारे में जानते हुए 1 से 2 रियल स्टोरीज भी बताऊंगा। भूता वर्शिप या देवा वर्शिप ये एक ऐसी कल्चरल प्रैक्टिस है जो कि साउथ कन्नाडा में काफ़ी प्रेवलेंट है और वहाँ के लोगों की लोकल लैंग्वेज तुलु है। अगर हिस्ट्री देखी जाए तो ये एग्जैक्ट बताना काफ़ी मुश्किल है कि भूता कोला कब से परफॉर्म होता आ रहा है। लोकल के हिसाब से ये प्री वैदिक टाइम से होता आ रहा है और या फिर उससे भी बहुत पहले से। और कई लोग ये भी कहते हैं कि इसकी शुरुआत 800 BC के आसपास हुई थी। अब अगर तुम्हें भूता कोला का मतलब नहीं पता है तो भूता का मतलब है आत्मा यानी स्पिरिट और कोला का मतलब है खेल यानी प्ले मतलब आत्मा का खेल। वहाँ के लोग अलग अलग स्पिरिट्स यानी देवा में मानते हैं और उनकी वर्शिप करते हैं। लोग मानते हैं कि देवा उनके परिवार की रक्षा करते हैं और उन्हें हर आने वाले मुसीबत से बचाते हैं। लेकिन अगर देवा को रिस्पेक्ट नहीं दिया गया तो वो नाराज भी हो सकते हैं। कांतारा मूवी में तुमने यही देखा होगा कि राजा के पास सब कुछ था लेकिन शांति नहीं थी, तो पंजुर्ली देवा ने उन्हें शांति प्रदान की, लेकिन बदले में राजा को अपने जमीन का एक हिस्सा गाँव वालों को देना पड़ा। और जब उस राजा के वंश ने गाँव वालों से जमीन हड़पने की कोशिश करी तो क्षेत्रपाल देवा गुलिगा ने राजा के वंश को ही खत्म कर दिया। तो अब मैंने तुम्हें भूता कोला के बारे में बेसिक चीज़ें बता दी है, तो अब मैं तुम्हें कुछ डिटेल्ड चीज़ें बताता हूँ। तो जिस रात भूता कोला होने वाला होता है तो उस दिन शाम से ही उसकी प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। उस रात खूबसूरत पंडाल लगाया जाता है जहाँ फ्लावर्स से उसे डेकोरेट करा जाता है और वहीं पे देवा के ज्वेलरी रखे जाते हैं जैसे कि तलवार, शील्ड, गगरा, गहने एक्सेट्रास। भूता कोला स्पेसिफिकली एक फैमिली ही सेंचुरी बाय सेंचुरी परफॉर्म करती आ रही होती है और जिन्हें परफॉर्म करना होता है उसे भूता स्थल जाकर ब्लेसिंग्स लेनी होती है। उन्हें ऑयल से नहाकर प्योरीफाई करा जाता है ताकि उनके अंदर स्पिरिट आ सके। अब अगर तुम्हें भूता स्थान के बारे में नहीं पता है तो तुम्हें बता दो कि भूता स्थान वो जगह है जहाँ देवा की पूजा करी जाती है। देन परफॉर्मर खुद को रेडी करते हुए देवा की तरह खुद को बनाते हैं, जैसे गगरा पहनना, तलवार हाथों में लेना एंड एक्सेट्रास। उनका अटायर तब पूरा होता है जब उन्हें कोकोनट की लीव्स पहनाई जाती है। अब जो लोग भूता कोला परफॉर्म करते हैं उनका लुक काफी डिफरेंट हो सकता है और ये डिपेंड करता है कि कौन से देवा की वर्शिप हो रही है। इसके बाद परफॉर्मेंस स्टार्ट होता है जहां कुछ टाइम के लिए देवा परफॉर्मर को पजेस कर लेते हैं। इस टाइम पर परफॉर्मर के बॉडी में बहुत पावर आ जाती है और वो काफी तेजी से इधर उधर भागने लग जाते हैं। ऐसे में वो कुछ चीजें खाने लग जाते हैं जैसे पफ्ड राइस, रॉ चिकन, कोकोनट्स एंड एक्सेट्रास। और कई बार उनके हाथों में मशाल भी होता है। कोला के दौरान वो लोग जिन्होंने ये सब कुछ ऑर्गेनाइज करा होता है वो देवा को अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं और देवा उनके प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं और वो गाँव वालों को आशीर्वाद भी देते हैं। अब मूवी कांतारा में तुमने देखा होगा कि पंजुर्ली और गुलिगा दोनों को एक साथ पूजा जाता है। पंजुर्ली वर्ड पंजदा कुर्ले तुलु वर्ड से आया है जिसका मतलब है यंग वाइल्ड बोर। और अगर तुम पंजुर्ली देवा के हिस्ट्री को देखोगे तो तुम्हें कई अलग अलग स्टोरीज सुनने को मिलेगी, जिनमें से एक ये है कि बहुत पहले एक मादा वाइल्ड बोर ने 5 बेबी बोर को जन्म दिया जिनमें से एक बिछड़ गया। और अब उस एक बेबी बोर को पार्वती जी देखती हैं और उन्हें उस पर दया आ जाती है और वो उसे अपने साथ कैलाश पर्वत ले जाती हैं और उसे अपने पास रख लेती हैं। और अब वक्त के साथ ये बोर बड़ा हुआ और उसके बाद उसके दांत निकलने शुरू हुए और दांत निकलने की वजह से उसे खुजली होनी शुरू हुई और उस इरिटेशन की वजह से ये बोर फसल वगैरह बर्बाद करने लगा। और ये सब देखकर शिव जी काफी नाराज हुए और उन्होंने बोर को कैलाश से धरती पर भेज दिया। तब से लेकर आज तक देवा पंजुर्ली लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, स्पेशली क्रॉप्स एंड एक्सेट्रास, और उन्हें वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्पिरिट भी माना जाता है। नाउ गुलिगा देवा की स्टोरी भी अलग अलग रीजन में अलग अलग बताई जाती है, जिनमें से एक काफी पॉपुलर स्टोरी ये है कि एक दिन पार्वती जी को राख में से एक पत्थर दिखता है। पार्वती जी उस पत्थर को शिव जी के पास ले जाती हैं और शिव जी उस पत्थर को धरती पर फेंक देते हैं और उस पत्थर से ही गुलिगा देवा का जन्म होता है, जिन्हें विष्णु जी के पास भेज दिया जाता है। विष्णु जी गुलिगा से कहते हैं कि उनका जन्म नीला उल्लासनकी के पेट से होगा। और जब नीला उल्लासनकी 9 मंथ्स प्रेग्नेंट रहती हैं तो गुलिगा उसे पूछते हैं कि मैं कैसे बाहर आऊँ। वो कहती है कि नॉर्मल तरीके से, लेकिन गुलिगा उनका पेट चीर कर बाहर आ जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गुलिगा को काफी भूख लगी थी और ऐसे में वो सूरज को भी खाने की कोशिश कर रहे थे। और इतना ही नहीं, वो विष्णु जी के लेक का भी सारा पानी पी जाते हैं। इनफैक्ट एक हाथी के खून से भी उनका पेट नहीं भरा। ऐसे में विष्णु जी ने अपने हाथ का एक उंगली उन्हें दिया जिनसे उनका पेट भरा और फिर उन्हें शांत करके धरती पे भेज दिया गया। अब गुलिगा देवा मंदिर वगैरह की रक्षा करते हैं और इसीलिए शायद उन्हें क्षेत्रपाल भी कहा जाता है।
तुमने कांतारा मूवी में देखा होगा कि शिवा के अंदर गुलिका देवा आते हैं तो शिवा पफ्ड राइस खाने लग जाता है और वह खाना मांग भी रहा था। ये गुलिका देवा का नेचर है। कई जगह पर गुलिका देवा को पंजुर्ली देवा के साथ ही पूजा जाता है और मूवी में भी तुमने ऐसा ही देखा होगा। एक स्टोरी ऐसी भी है जहाँ इन दोनों देवा में बहुत पहले बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ था और बाद में सब कुछ शांत भी हो गया था। वेल, तुम्हें भूताकोला के बारे में ये सब कुछ पता था या नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना।